हेलो एवरीवन, मैं नवदीप रेड्डू। आज हम यूजीसी नेट पेपर कोड 059 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्विज़ 10 करने वाले हैं, जिसमें 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी फंक्शंस हैव बीन मेंशन्ड बाय द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1942 अंडर द फंक्शंस ऑफ रेफरेंस सर्विस? ऑप्शन ए 5 फंक्शन, ऑप्शन बी 6 फंक्शंस, ऑप्शन सी 7 फंक्शंस एंड ऑप्शन डी 8 फंक्शंस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज बी। देखिए, जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA ने जो रेफरेंस सर्विसेज के फंक्शन दिए थे वो 6 थे। तो और वो थे कौन कौन से, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट इज सुपरविजन, सेकंड इज इंफॉर्मेशन, थर्ड इज गाइडेंस, फोर्थ इज इंस्ट्रक्शन, फिफ्थ इज बिब्लियोग्राफी एंड सिक्स इज अप्रेजल। तो ये 6 फंक्शंस उन्होंने दिए थे रेफरेंस सर्विस के। तो आपको इनके नाम भी पता होना चाहिए। कई बार जो एग्जामिनर है वो इनके नाम से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिड फार्मूला फॉर बुक नंबर एज डिस्क्राइब्ड इन कॉलम क्लासिफिकेशन इज? ऑप्शन ए लैंग्वेज वॉल्यूम कॉपी, ऑप्शन बी कॉपी लैंग्वेज वॉल्यूम एंड ऑप्शन सी वॉल्यूम लैंग्वेज डी वॉल्यूम लैंग्वेज कॉपी, ऑप्शन डी लैंग्वेज कॉपी वॉल्यूम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर गैस कर सकते हो। एंड राइट आंसर इज ए लैंग्वेज वॉल्यूम कॉपी। देखिए, जो कॉलम क्लासिफिकेशन में बुक नंबर हैं वो टोटल 9 स्टेप में डिस्क्राइब किए गए थे। तो हम उसको एक छोटी सी ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि जियो कंपनी ने एक फ़ोन लॉन्च किया था जिसका नाम था लाइफ। क्या था? लाइफ, LYF, लाइफ। तो यहाँ पर हम जो Y और F है लास्ट के 2 डिजिट को इंटरचेंज करेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास? LFY। L फॉर लैंग्वेज, F फॉर फॉर्म एंड Y फॉर ईयर। Y फॉर ईयर। तो क्या बनेगा हमारे पास? लैंग्वेज, फॉर्म, ईयर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में पूछा गया है, तो इसके लिए मैं थोड़े से 2 स्टेप और बता देता हूँ आपके लिए। फोर्थ इज असेशन पार्ट एंड फिफ्थ इज वॉल्यूम। तो हम छोटी सी ट्रिक से ये जो बुक नंबर के स्टेप हैं इसको हम याद कर सकते हैं। क्या है वो? लाइफ। लाइफ के दो दो डिजिट डिजिट एंड लास्ट वाले Y और F को हम इंटरचेंज करेंगे तो बन जाएगा LFY। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट ORCID स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए ओपन रिकॉर्ड एंड कंट्रीब्यूशन ID, ऑप्शन बी ओपन रिसर्च एंड कंटेंट ID, ऑप्शन सी ओपन रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन ID एंड ऑप्शन डी ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूशन ID। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज डी ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर ID। देखिए, जो ORCID है इसमें डिजिट कितने होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल डिजिट कितने होते हैं? 16। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द ऑथर ऑफ आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रन बुक क्लिप हैज इंस्टीट्यूटेड? ऑप्शन ए क्लेरेंस अवार्ड, ऑप्शन बी करेंजी मेडल, ऑप्शन सी काल्डोकोट मेडल एंड ऑप्शन डी ओरेंस मेडल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज बी करेंजी मेडल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not based on FRBR model? Very important question. Option A Lipsol, option B Virtua ILS, option C Red Light Green, ऑप्शन डी बिप्सिस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज ए लिपसोल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which kind of metadata include information such as reproduction, selection, criteria, documentation, etc? Option A technical metadata, option B behavioral metadata, option C administrative metadata, option D structural metadata।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज सी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडाटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are not document delivery service? Very important question. Option A fax, hub, photocopy service, DBMS. कोड क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, एंड डी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज डी, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। फोटोकॉपी सर्विस एंड DBMS आर नॉट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Indian Copyright Act comprises 15 chapters. Match the chapter with its title. List 1 है Copyright Office and Copyright Board, Ownership of Copyright and Right of the Owner, Licenses and International Copyright. जो लिस्ट 2 है वो चैप्टर्स की है, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 9। तो इसका राइट कोड क्या होगा? अब वीडियो को पॉज करके आंसर गैस कर सकते हो। राइट आंसर इज ए। तो चलिए हम इसको क्रॉस मैच कर लेते हैं। कॉपीराइट ऑफिस एंड कॉपीराइट बोर्ड ये किस चैप्टर में है? चैप्टर 2 में है। और ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट एंड द राइट ऑफ द ओनर ये है चैप्टर 4। और लाइसेंसेस के बारे में किसके बारे डिस्कस किया गया है? चैप्टर 6 में। और इंटरनेशनल कॉपीराइट किस चैप्टर में डिस्कस है? 9th में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिव्यू टाइप ऑफ पब्लिकेशन? ऑप्शन ए एडवांसेस इन लाइब्रेरीशिप, ऑप्शन बी एनुअल रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी ALA ईयरबुक ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एंड ऑप्शन डी द इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी रिव्यू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज डी, द इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी रिव्यू। एंड अवर लास्ट क्वेश्चन इज द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ ऑप्शन ए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ऑफ USA, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट ऑप्शन इज ए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ऑफ USA। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो इस खत्म होती है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगेन थैंक यू सो मच।